बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो जनाब ये व्लॉग है। तो जनाब ये टाइम है मॉर्निंग का और आज मैंने हानी को दही और पराठा दिया है। कुछ ना कुछ उसको चेंज कर कर देती हूँ, कभी बॉयल एग दे दिया, कभी स्लाइस पे न्यूटेला लगा दिया। लेकिन इस तरह का हेल्दी नाश्ता अच्छा रहता है। इस पर आप हनी डाल दें दही में तो बच्चा एनर्जी फील करता है। बच्चा नखरे तो दिखाता है लेकिन आप बस मत पूछें, पटापटू के खिला देती हूँ मैं। इसने हाफ़ कटोरी खाई थी दही से और हाफ़ पराठा। तो काला चक्की का आटा जो है ना वैसे भी बहुत हेल्थफुल होता है, काफ़ी हेल्दी पराठा होता है, प्रोटीन से भरा हुआ। ब्लैक चक्की का जो आटा होता है तो ये स्पेशली मेरे यहाँ रोटियों के लिए आता है, लेकिन सम टाइम मैं इसके पराठे भी बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6 बजे का, 6:30 बजे का, सॉरी नमाज के बाद का। तो फिर मैंने भी अपने लिए एक बना लिया था, लेकिन खाया मैंने नहीं था वो। मैंने फिर डलिया में रोटी के डब्बे में ऐसे ही रख दिया था उठा के। उसी के साथ में थोड़ा बहुत मुझे लेना पड़ता है। और यहाँ मैं दिखाई थी कि रात को जो बर्तन सूख जाते हैं वो मैं फिर सुबह में ही लगाती हूँ। इस तरह से मेरा किचन माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन ही रहता है। जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था कि फ़िलहाल मेरी रूटीन अभी ऐसी ही चल रही है विदाउट मैट के। तो ये मॉर्निंग का ये तकरीबन है टाइम जनाब 10 बजे का। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे बहुत ही ऑथेंटिक सी शनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनेगी जनाब सिर्फ 10 मिनट्स में फ्राइंग पैन में। और बहुत ही मज़े की बोनलेस चिकन से मैं बना रही हूँ। थोड़ा बहुत जो है पैकेट छोटे छोटे बना के रखती हूँ, ब्रेकफास्ट पैकेट मीट के, बीफ के, मटन के। स्पेशली कीमा जो होता है मटन कीमा, वो मैं ब्लैक पेपर में ही बनाती हूँ। कोई उसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाते, एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाते, क्योंकि उसकी जो ग़िज़ाइयत है ना, स्पेशली मैं कहती हूँ मटन को तो ना आप भून भून के ना पकाएं। उसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखते हुए उसको सिर्फ मैं ब्लैक पेपर, टमाटर और इसी तरह के कुछ आइटम, हाँ जो कढ़ाई में वो शोरबे वाले जो सालन होते हैं वो उसमें प्रॉपर मसाले जाते हैं, जैसे कि मटन कोरमा वगैरह हो गया। तो इस तरह से बच्चे रूम खोल कर आ जाते हैं अपने टैब वगैरह लेके, और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग के दौरान। तो हम कहते हैं मटन पर कोरमा हो गया, कुन्ना हो गया, स्पेशल बीफ हलीम हो गया, मटन हलीम हो गया, खिचड़ा हम कहते हैं, सॉरी। तो उसमें मैं बेसिक सारे रेगुलर जो उसके टॉप मसाले होते हैं वो सब जाते हैं। तो यहाँ मैं पी रही थी कैल्सी और बच्चों को मैंने पकड़ा दिए बनानास। नहीं भी पकड़ाती हूँ तो माशाल्लाह बच्चों को ऐसी आदत है कि वो फ्रिज से निकाल के खीरा दे देते हैं, बनानास दे देते हैं, एप्पल दे देते हैं कि ये हमें खाना है। तो फिर उसके बाद आज मैंने कोई एग ब्रेड का नाश्ता नहीं दिया है, बस उसका दिल कर रहा था मम्मा मुझे नगेट्स तल दें, तो इस तरह से मैंने नगेट्स उसको तल दिए। और उसके साथ साथ जो है मेरी सांस काफ़ी फूल रही है। वॉइस रिकॉर्डिंग में यही होता है कि आप टॉपिक से हट जाते हैं या बच्चा कोई आके डिस्टर्ब कर देता है तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि बोलना क्या था और किस टॉपिक पे हम बोल रहे थे। तो ये थोड़ा सा रहता है मेरे साथ प्रॉब्लम बच्चों के साथ, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे हैं तीनों ही तले ऊपर के, तो कुछ ना कुछ होता है रहता है। खैर, यहाँ थे बचे हुए रात के राइस, जिनको मैंने फ्राइड राइस में यूज़ किया था। तो यहाँ हानी स्कूल से आ चुकी थी 11 बजे और यहाँ मैं उसको दे रही थी फ्राइड राइस, बिल्कुल फ्रेश बना के। रात के बचे हुए नहीं थे, रखे हुए नहीं थे। इसको मैंने कैसे बनाया था, सिर्फ 5 मिनट्स में बहुत जल्दी। चाइनीज़ जो वेजिटेबल्स होती हैं मैं कट करके रख देती हूँ वीकली, और ये 3 से 2 दिन में माशाल्लाह से 3 से 4 दिन माशाल्लाह ख़त्म कर देती हूँ। ज़्यादा बासी भी नहीं करती हूँ। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उस तरह से मैं ऑमलेट, राइस या कुछ ना कुछ मैं उनको नगेट्स में बना के, कुछ ना कुछ जैसे आलू के पटाटोस के जो कटलेस होते हैं उसमें यूज़ कर लिया। कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता रहता है, क्योंकि बच्चे वो वाली जो देसी सब्ज़ियाँ ना वो मेरे बिल्कुल नहीं खाते थे। तुरई, लौकी, भिंडी, पालक। तो ये चाइनीज़ जो वेजिटेबल्स होते हैं ना ये शौक से खा लेते हैं छोटे बच्चे, तो इनके लिए हेल्थ के लिए अच्छे भी है। तो अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में मैं इनको इसी तरह से खिलाती हूँ। और जो देसी वाली सब्ज़ी हैं वो भी मैं खिलाने की कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन समटाइम ये लोग नहीं खाते हैं। तो ये देखिए खीरा ये फ्रिज से निकाल के घूम रहा था। बनानास के बाद क्या मुझे छीलना, तो यहाँ आ गई थी पोलियो वाली। मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया इनकी इजाज़त से, वरना बिना इजाज़त के मैं बिल्कुल भी कोई भी सीन कैप्चर नहीं करती अपनी फैमिली से भी। हाँ मुझे इजाज़त होती है कि हाँ बना सकती हूँ तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, वरना मैं क्लिप नहीं बनाती। तो खैर यहाँ पोलियो शोलियो से हो गए थे फारिग कतरे पीने के बाद। ये भी भाई एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वरना ये मैं पिलाती थी जाकर खुद हॉस्पिटल में। और वैक्सीनेशन माशाल्लाह इनकी होती रहती है हर 3 महीने से 4 महीने से, जो भी इनकी वैक्सीनेशन वगैरह होती हैं। उसके साथ साथ ये जब से मैंने तख़त अपना बाहर डाला ना, तो एक बैठने की बैठक सी बन गई है, सिंपल सी। सुबह में तकरीबन 12:30 1 बजे, ये तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था और धूप आना शुरू हो गई थी। तो खैर अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी कुछ इस तरह से जनाब के चिकन फिले के स्ट्रिप जो स्टाइल में मैं कटिंग करके रखती हूँ, तो उसको ना ब्रेकफास्ट में बनाना बहुत ही आसान है। और हम पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, मेरी दादी स्पेशली इंडिया से हैं थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। मेरी ताई अम्मी जो मेरी सासू माँ भी हैं, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत नसीब करे। नाश्ते में मुंह साफ़ करने के लिए उनको रात का बचा हुआ सालन अगर नहीं है तो क्या करती थी वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी कढ़ाई बनाते हुए। और ये थे राइस, हानी आ चुकी थी। मैंने वो वेजिटेबल्स बॉक्स में जो रखे हुए थे बचे हुए वो मैंने निकाले और फटाफट से उनको 10 मिनट में फ्राई किया, सौते किया रात के राइस के साथ, और मैंने हानी को बनाकर दे दिया। और यहाँ बन रहा था
नाश्ते में ही हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड आजकल देर से जा रहे हैं, 11, साढ़े 11, पौने 12 ऐसे जा रहे हैं ऑफिस। तो बन रही थी कढ़ाई फ्राइंग पैन में ही। इसको आप बिल्कुल ब्रेकफास्ट आइडिया भी कह सकते हैं एज अ गेस्ट। सिंपल मैंने चिकन लिया, उसमें लहसुन अदरक डाला, मैंने यहाँ खैर गार्लिक चॉप करके डाला था, और टमाटर और रेगुलर बेसिक स्पाइसेस मसाले भी डाले थे। आप चाहें तो इसको कढ़ाई ही मसाला भी बना सकते हैं, कढ़ाई के मसाले से भी बना सकते हैं। और ऊपर आपने क्या करना है, अंडे स्प्रेड कर देना है। तो एक ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी सा मील बन जाएगा आपके लिए। और स्पेशली अगर गेस्ट हैं तो मुंह साफ़ करने के लिए चाय के साथ जो है आप ये बना सकती हैं, अंडे के साथ। मीन्स के अंडा ऑमलेट भी कह सकते हैं इसको। मैं इसको सीख कबाब के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन उसका तरीका कुछ और होता है कि पहले मैंने मसाला उसका तैयार करना है, बाद में सीख कबाब, और उसके ऊपर से अंडे में स्प्रेड करती हूँ 6-7 अंडे। तो एक अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन जाता है, हेल्दी सा, कि फिर हमने फिर स्नैक्स टाइम में कुछ लेना होता है, यूँ कह लें। संडे को स्पेशल मेरा इसी तरह से नाश्ता बनता है। तो ये देखें, कैमरा हाथ से एक साइड से पकड़ने का यही साइड इफ़ेक्ट होता है कि ना बस चीज़ें गिरती हैं, लुढ़कती पुढ़कती हैं। तो यहाँ मसाला जब हो गया था ना, ऑथेंटिक रेसिपी पे आ जाते हैं कि आपने चिकन लेना, टमाटर, लहसुन लेना है, गार्लिक, अच्छे से उसको फ्राई करके गलने छोड़ देना। जब गल जाए 10 मिनट में, तो आपने क्या करना, सिर्फ ब्लैक पेपर से उसमें सिर्फ जस्ट ब्लैक पेपर उसमें जाएगा, और ग्रीन चिली। तो एक फ्लेवर जो उसका ओरिजिनल होता है ना मटन का और चिकन में, वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब जुगाड़ी काम करना हो, हस्बैंड खाते हैं ऐसी चटपटा, उनके लिए तो लाजमी बनता है कुछ ना कुछ ऐसा नाश्ते में। थोड़ा बनता है 2 टमाटर के साथ, 1 अंडे के साथ, या कभी इस तरह से, तो खैर बनता ज़रूर है। तो ये एक मैंने आइडिया दिया कि आप इस पर 6 अंडे डाल दें, और अच्छा सा ना अपने गेस्ट के लिए या अपने संडे ब्रेकफास्ट को स्पेशल बनाने के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग उठते हैं संडे को, लाजमी सी बात है, देर से उठते हैं। तो क्या है, फिर हम स्नैक्स टाइम के बाद अपना या तो हम बाहर डिनर करते हैं, या घर में भी, मतलब हमारा लंच जो होता है ना वो गुल हो जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी 10 मिनट्स की रेसिपी थी। और अगर आप इसको बोनलेस उससे हड्डी वाले चिकन से बना रहे हैं तो उसको आप कढ़ाई में बना लें, लेकिन जाती सिर्फ ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ गार्लिक, चिकन, टमाटर, ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली, और साथ में अगर आप अदरक ऊपर से डालना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेमन हो गया, अदरक हो गया। मसालों में सिर्फ इसमें जाएगा ब्लैक पेपर और नमक, दैट्स इट। शनवारी बेहतरीन कढ़ाई जो ऑथेंटिक होती है ना, वो सिर्फ इन्हीं बेसिक मसालों से बनती है, सिंपल सी। और ये देखें, इसमें मैंने 6 अंडे नहीं डाले, मैंने 1 ही अंडा डाला, सिर्फ एक आइडिया के लिए। नहीं तो मैं जब ये संडे को बनाती हूँ स्पेशली, तो 6-7 अंडे इस पे जाते हैं। मेरी अम्मा आई हुई होती हैं तब, ताकि एक हेल्दी सा नाश्ता मुँह लगाने के लिए। क्योंकि हमारे जो है ना, है मेरे घर में फैमिली में, कि हम लोग को रात का बचा हुआ सालन चाहिए होता है, उसके साथ एक एग फ्राई होता है। और मेरी दादी क्या करती थी, फ्राई आलू के साथ ज़ीरा डाला, ज़ीरा आलू जिसको बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी। और देखिए मेरा बच्चा बोल रहा है मम्मा पंखा खोल दें, क्योंकि मैं यहाँ वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ फ़ैन ऑफ करके। और ये था जनाब शाम का टाइम। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। और ये ब्रेकफास्ट में आप लाजमी अपने गेस्ट को बना के दीजिएगा। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मज़े की बात कि आपने सिर्फ 10 मिनट्स में इसको रेडी कर लेना होता है। और बोनलेस चिकन तो बहुत जल्दी गलता है। तो ये हमारा शाम का स्नैक्स टाइम था। समोसे बाकर खानी में मुझे लगा कि मैंने है घर में एक पैकेट पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ फिर नहीं था, उसकी जगह रक्स का पैकेट था। तो नॉर्मली चाय पापे बच्चे शौक से खाते हैं, तो शाम में मैंने ये पापे रख लिए थे, समोसे ले आई थी सॉरी, अपने हस्बैंड के साथ जाके। और कौन कौन खाता है अपने घर में शाम में चाय बाकर खानी। कभी कभी बच्चों को मैं इस तरह से भी दे देती हूँ स्नैक्स टाइम में। तो बस यहीं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।